बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 6 एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1। तो स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन है, हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। 26 है आपके पास, 26 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 26 के सारे फैक्टर्स। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास 1 है वो हर नंबर का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, फिर हमने चेक करना है 2। ठीक है, कि 26 का फैक्टर है 2 या नहीं। तो आप इसको बेशक 2 से डिवाइड करके देख लें। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 13 ये 26 को आप 2 से डिवाइड करके देख लें तो आप इसमें देख सकते हैं रिमाइंडर क्या है, 0। तो ये पूरा 2 13 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 13 26। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 26 के लिए फैक्टर जो निकालना है वो हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 पे देख लें आप लोग, 8 9 10 किसी पे भी ये पूरा नंबर जो है वो कोई नंबर इस पर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 13 2 26 और 26 पे एक अपना ही नंबर होगा, 26 1 26। 26 के सारे फैक्टर्स जो हैं वो हैं क्या, 1 2 3 13 और 26। 1 2 ठीक है 13 और ये 26। ठीक है, ये किसके फैक्टर्स हैं, 26 के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आई है आपके पास 23। अब 23 के फैक्टर चेक करने हैं। तो 23 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो 1 होगा, 1 हर नंबर का फैक्टर होगा। और अब 23 के लिए आप इसको 2 से डिवाइड करें, 3 4 5 6 7 ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो एक इसका जो फैक्टर होगा अपना ही नंबर। ठीक है, तो 23 के जस्ट 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 23, एक 1 और एक अपना ही टेबल। ठीक है, क्योंकि 23 किसी और टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है, हम नंबर ले लेते हैं 145। तो 145 के अगर हमने चेक करने हैं, ये है आपके पास F वाला पार्ट। ठीक है, तो 145 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में 145 आपको पता है एक तो इस 1 होगा। ठीक है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है 145। फिर नेक्स्ट जो हमने चेक करना है 2 3 4 5 इसी तरह आपने चेक करने हैं। तो 5 होगा, 5 29 ये होता है 145। फिर नेक्स्ट आपके पास होगा 29 5 क्योंकि और कोई टेबल नहीं जाता 145। फिर जो नेक्स्ट होगा वो अपना ही टेबल 145 1 145। तो आप देख सकते हैं 1 5 29 और 145 ये किसके फैक्टर हैं, 145 के। ठीक है, आप इसको हर नंबर से डिवाइड करके देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। हमने 250 से छोटे छोटे सारे इनके मल्टीपल्स निकालने हैं, टेबल पढ़ने हैं। जहाँ पे 250 तक आ रहा हो वहाँ उससे छोटा तो हमने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, इसी तरह ये आपको नंबर्स गिवन है तो हम इसके निकाल लेते हैं मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, कोई भी स्टार्ट कर लें, इसमें से 90 कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसमें 90 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 91 90। ठीक है, 92 180। हमने लेस देन लिखने हैं 250। ठीक है, 250 से छोटे वाले लिखने हैं सारे मल्टीपल्स। अगर हम इसको 3 से करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 250 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इट्स मीन हमने जस्ट जो हमने फैक्टर लिखने मल्टीपल्स लिखने हैं वो हमने कितने लिखने हैं, 90 और 180। ये 90 के 2 मल्टीपल्स होंगे जो कि 250 से छोटे हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप कर लें 100। अगर आपके पास 100 है तो 100 के जो मल्टीपल्स लिखने हैं, 100 1 100, 100 2 200, 100 3 300 जो कि 250 से बड़ा आ जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 मल्टीपल्स हैं, 100 और 200। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर आपके पास है
70। अगर आपने 70 के, जे वाला क्वेश्चन है 70 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 250, तो हम कैसे लिखेंगे? 71 ज़ा 70, 72 ज़ा 140, 73 ज़ा 210, ठीक है। 74 ज़रा आप देख लें 280, 280 250 से बड़ा हो जाएगा, हमने 250 से छोटे लिखने हैं, तो हमारे पास ये तीन जो होंगे वो लेस देन 250 तक 70 के मल्टीपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने सर्कल करना है इवन नंबर्स को, टिक करना है ऑड नंबर्स को। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके लास्ट में हमारे पास 0 2 4 6 8 हो, वो इवन होता है। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अब इसके 78 है डिजिट, तो आप इसके लास्ट में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? 8। वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 8, जो कि क्या है? इवन। तो आपने इसको क्या करना है? सर्कल। अब आपने बी वाला देखना है, इसके लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? 9। तो 9 क्या है? इवन है? नो, ऑड। तो आपने इसको टिक करना है। इसी तरह सी वाला आप देख सकते हैं, इसके लास्ट में 258, वंस प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 8, जो कि क्या है? इवन। तो आपने इसको क्या कर लेना है? सर्कल। इसी तरह बाकी आपने इनके लास्ट वंस प्लेस को देख इसको सॉल्व करना है, सर्कल और टिक की लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में टिक द प्राइम नंबर्स एंड सर्कल द कंपोजिट नंबर्स। तो आपको मैं बता चुकी हूँ प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक अपना ही नंबर। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो आप देख लें 101, तो 101 को अगर हम चेक करें कि ये प्राइम है या कंपोजिट, तो आप इसके फैक्टर्स निकालें। तो 1 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक अपना ही नंबर। तो आपने इसको क्या करना है? टिक। इसी तरह 238, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल भी मैं बता चुकी हूँ, तो उनको देख के आप आसानी से बता सकते हैं ये प्राइम है ये कंपोजिट। कैसे? अभी अगर हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसके वंस प्लेस पे देखेंगे 8 लिखा हुआ है, इट्स मीन ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 2 के टेबल में आता है और 1 और एक अपना ही टेबल, तो ये इसको सर्कल करना है क्योंकि ये मोर देन 2 फैक्टर्स इसके हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। इसी तरह 379, तो 379 हमारे पास क्या होगा? प्राइम, ठीक है। इसी तरह 156, अब 156 में भी आप देख सकते हैं लास्ट में 6 है, मीन्स ये 2 के टेबल में भी आएगा अपना टेबल और एक 1। इसी तरह आपने सारे फैक्टर्स इनके देखने हैं प्राइम और कंपोजिट के, तो उसको सर्कल और टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 125। आपने 125 के मल्टीपल्स निकाले बट लेस देन 500, 500 से छोटे। तो हमारे पास 124 के जो जो मल्टीपल्स होंगे वो हमने लिखने, बट 500 से छोटे। तो आप देख सकते हैं एक होगा 124, 1 ज़ा 124, 124 को जब हम 2 से करेंगे क्या आ जाएगा? 248, ओके। जब हम 3 से करेंगे 372, 4 से करेंगे तो 496, जब हम 5 से करेंगे तो वो 500 से बड़ा आ जाएगा डिजिट। तो आप ये 4 जो मल्टीपल्स हैं 124 के हैं लेस देन 500, 500 से छोटे। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 288 और 300। 288 और 300 के दरमियान हमने इवन नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। और इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। तो आप 288 और 300 के बिटवीन स्टार्ट कर दें। 288 ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आप 288 289, तो आप देख सकते हैं 289 अगर मैं बताऊं आपको तो लास्ट में हमारे पास क्या है? 9, 9 हमारे पास क्या? ऑड, इवन नहीं है, हमने इवन लिखने हैं। 89 के आगे क्या होगा? 90, तो 290, 291 नहीं होगा, 292, 294, 296, 298, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, ठीक है। 288 और 300 के बिटवीन के। नेक्स्ट हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन 195 और 210। इनके बिटवीन हमने ऑड नंबर लिखने हैं 195 और 210। अब ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो हमारे पास 197 होगा एक, ठीक है। 197, 0 2 4 6 8 के अलावा जो होंगे वो ऑड नंबर्स आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट में 7 है जो कि ऑड है। 199, 200 नहीं होगा, ठीक है, उसके लास्ट में 0 आता है, 0 इवन है। 201, 203, 205, 207 और 209, ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 20 to 40। 20 to 40 तक हमने कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, इनके दरमियान के 20 to 40। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन है। तो 20 और 40 के दरमियान कंपोजिट नंबर्स लिख लें। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। 20, ये 21, क्योंकि ये एक तो 1 इसका फैक्टर होगा, एक अपना ही नंबर, एक ये 3 पे भी जाता है। 3 7 से 21, 7 3 से 21, 4 फैक्टर्स इसके हैं, ठीक है, ये कंपोजिट में है। इसी तरह 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, ये जितने भी नंबर्स हैं इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा टेबल, एक तो 1 और एक अपना ही टेबल है, तो इसके अलावा 1-2 टेबल्स पे और ये जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का जो सोल्यूशन है, राइट द फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लेस दैन 50। 50 से छोटे हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 10 लिखने हैं, ओके। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक अपना ही नंबर। तो एक होगा 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वो 10 नंबर्स हैं जो कि प्राइम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वही नंबर है जो जस्ट अपने ही टेबल पे आते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते। और या आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक अपना ही ये नंबर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50। 30 और 50 के बिटवीन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से होंगे, 31 प्राइम, 31, 32, 33, 34, 35, ये सारे प्राइम नहीं हैं, कंपोजिट हैं। 37, 41, 43, 47, ये सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, बिटवीन 30 to 50। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड, आपने फाइंड करना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ, वो आपने अच्छे से याद कर लेने थे, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 11 आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट हमने इसको विदाउट डिवाइड हमने डायरेक्ट बताना है कि ये 1290 डिविजिबल है 5 पे या नहीं, ठीक है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, आप देख सकते हैं 5 का क्या रूल था, जो रूल थे वो हमने जहन में रखने हैं। तो 5 का हमारे पास क्या रूल था, 5 के लिए हमारे पास यही रूल था कि अगर हमारे पास 1 प्लेस पे 0 और 5 आए तो वो डिविजिबल होगा 5 पे। तो आप ये देख सकते हैं इसके एंड पे क्या है, 0, इट्स मीन ये 5 का डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरह आप जे वाला देख सकते हैं, जे पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जे में एंड पे क्या लिखा हुआ है, ये डिजिट 0, हमने चेक करना है ये 10 का डिविजिबल है या नहीं। तो 10 का क्या रूल था, जस्ट हमने ये बताना था कि अगर लास्ट में 0 हो तो वो 10 का डिविजिबल होगा, तो ये भी 10 का डिविजिबल है, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में आप लोग देख सकते हैं कि ये 15 का हमने चेक करना है। तो 15 के लिए हमने क्या देखना था, ये अगर 3 और 5 दोनों पे डिविजिबल हो तो वो 15 पे भी डिविजिबल होता है। तो 5 के लिए इसके एंड पे तो 5 लिखा हुआ है, 0 और 5 होना चाहिए, 5 का तो डिविजिबल है। अब 3 का चेक कर लेते हैं, इसको ऐड कर लें, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22, तो क्या आ रहा है 22, तो इसका सम क्या रहा है 22। अब 22 देखें 3 का डिविजिबल है या नहीं, 3 7 से 21 होता है, ठीक है, 22 नहीं होता, इट्स मीन ये 3 पे डिविजिबल नहीं हो रहा बट 5 पे हो रहा है। और ये अगर एक नंबर पे भी डिविजिबल नहीं हो रहा तो वो 15 पे भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह बाकी आप रूल्स अच्छे से याद कर चुके हैं, जो कि मैं एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बता चुकी हूँ, बाकी आपके होमवर्क में है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 और इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने अच्छे से शीट्स पे करने हैं सॉल्व उनको, ठीक है। 3.1 फुल आपने इसको अगेन, इसके ये तो मैंने पार्ट्स आपको करवा दिए, बट इसके जो 1 और 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं और 3 4 के वो आपने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट, फ़ी मान अल्लाह।